जो अच्छे जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं बेचारे, उनका तो एक तरह से भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इतनी चीजें जो हो रही हैं, तो उनकी डिग्री भी चेक होनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में जो वास्तविक बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत से मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में धोखा ना हो। बिल्कुल ये हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, आप सभी को पता है कि 15 मार्च का बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो हुआ था वो उसका पेपर लीक हुआ है और सभी सबूत जो हैं बीपीएससी के सामने लाए जा चुके हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ था, और ना ही वो पेपर कैंसिल करने को तैयार है, ना ही री एग्जाम कराने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको सबूत चाहिए, और इतने सारे सबूत उनको सौंप चुकी है जो यहाँ की ईओयू है, सारे के सारे सबूत दिखा चुकी है कि क्या क्या सबूत आखिर है। पेपर की कॉपी भी सौंप चुकी है, और सबको पता है कि बार कोडिंग होने से पहले ही पेपर जा चुका था, तो वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि बार कोडिंग वाला पेपर नहीं है। अब हमको ये दिखाइए कि कौन सा लीक हुआ था, वो आंसर की को मान नहीं रहे हैं, जबकि इतने सारे सबूत हैं। पेन ड्राइव भी बरामद की जा चुकी है और जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन पता नहीं बीपीएससी को कौन से और सबूत की आवश्यकता है इसमें कि वो पेपर अपना कैंसिल कर सकें। इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे। और चर्चा एक और है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 3 का जो 9 to 10, 11 to 12 का पेपर है, उसकी पूरी तैयारी है 5 अप्रैल को कराने की। लेकिन क्या गारंटी है कि जो 5 अप्रैल को पेपर होने जा रहा है वो पेपर लीक नहीं होगा, या फिर लीक नहीं हुआ हो, अभी तक भी नहीं हुआ, या फिर आगे हो जाए। क्योंकि जब इतनी चीजें हो चुकी हैं, आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल को पेपर है, तो पेपर तो छप चुका होगा। और जहां पे गया है, आपको पता है कि जो पेपर था 15 तारीख वाला, वो जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो खुद इसमें शक के दायरे में है, वहीं से पेपर लीक हुआ है। छपने से पहले आपको सब पता चल चुका है कि पेपर को छपने से पहले लीक कर दिया गया था। तो वो जो दूसरा पेपर है, वो उसकी क्या गारंटी आप लेंगे कि वो पेपर लीक नहीं होगा या फिर लीक नहीं हुआ होगा? क्योंकि जब पहला पेपर ही छपने से पहले लीक हो गया, तो उसकी भी पूरी आशंका। और नुकसान इसमें किसका होता है? उन बेचारे छात्रों का जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, एक एक पैसा जोड़ करके अपनी कोचिंग में लगाते हैं, या फिर मतलब उनका आप सोचिए, जिन बच्चों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे कैसे कैसे वो जुटाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान पेपर लीक में उन्हीं लोगों का होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि 10 लाख जिसके पास रुपया है, वो क्यों नौकरी करेगा? अपने कोई बिजनेस कर लेगा, या फिर इसकी क्या गारंटी है जो पकड़े गए हैं जो अभ्यर्थी, उनके सारे पेपर ओरिजिनल हैं? क्या पता उन लोगों ने जो 10 लाख रुपए एक आंसर की के लिए दे रहे थे, जो पहली उनकी डिग्रीज है, ये भी चेक होनी चाहिए कि वो असली है या नहीं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, जो इस आंसर की के लिए 10 लाख रुपए दे सकते हैं अपना अभी एग्जाम होने से पहले, हो सकता है कि उनकी डिग्रीज या फिर जो ओरिजिनल पेपर है उनके पास हो ही ना हो। उन्होंने वो पेपर भी नकली बनवाए हो, मतलब डिग्रीज भी नकली बनवाई हो, बीएड की भी डिग्री नकली हो उनकी, और जो उनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब कुछ नकली हो सकता है ये चीजें भी बाद में सामने आए। अगर इनकी अच्छे से जांच की जाए तो हो सकता है ये भी सामने आए। जो अच्छे जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं बेचारे, उनका तो एक तरह से भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है, इतनी चीजें जो हो रही हैं। क्योंकि जो आप कह दीजिए, जो एग्जाम में जो माफिया बैठे हुए हैं, इनको देख करके अब यही लग रहा है कि जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनका तो आने वाले टाइम में भविष्य बिल्कुल अंधेरे में हो जाएगा इस तरह से, अगर इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। और देखिए, बीपीएससी को और सबूत क्या चाहिए? बार कोडिंग से पहले ही पेपर लीक हो गया, इसीलिए हार्ड कॉपी पेपर लीक नहीं हुआ है। सभी ने देखा कि जो एडमिट कार्ड था उसके पीछे आंसर की 1 by 1 लिखी हुई थी, टोटल क्वेश्चंस उसमें थे। इससे ज्यादा देखिए, इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए? पूरे के पूरे टोटल क्वेश्चंस की जो थी वो आंसर की थी, है ना? सारे के सारे आप क्वेश्चंस मिला लीजिए, सेम आंसर उसमें दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके उसमें थे, जो एग्जाम में आए थे। पहला सबूत ये हो गया। दूसरा बात, पेन ड्राइव उनके पास मिली है, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? और जो मास्टरमाइंड बता रहे हैं विशाल चौरसिया, उसी ने पेपर लीक कराया था। यूपी में जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, उसका पेपर भी उसी ने लीक कराया, उसने एक्सेप्ट किया है, उसकी गाड़ी में से सब चीजें बरामद हुई हैं। लेकिन फिर भी बीपीएससी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा उसको सबूत चाहिए अभी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एकता नहीं हो पा रही है ना किसी में भी, जितने भी कोचिंग वाले हैं, ना ही तो वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनको तो फायदा है और इस चीज में
पेपर कैंसिल हो या ना हो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो एक होकर के अगर आवाज उठाई जाए, क्योंकि कोचिंग वाले अगर जो हैं तो बच्चों की वजह से, जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनकी वजह से ये कोचिंग वाले हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं, उनको ये लग रहा है कि हमारा एक एक करके नाम हो जाए कि भैया हमने पेपर कैंसिल कराया है। इसमें नाम वाली बात नहीं, उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। जो बच्चे इतनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ करके एग्जाम दे रहे हैं या फिर इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उनके माँ बाप उनसे आशाएं लगाए हुए हैं, उनका आप एक बार सोचिए। एक प्लेटफॉर्म पे आकर के आप बच्चों का साथ दीजिए, ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। और बीपीएससी को चाहिए कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। सभी सबूत आपको मिल चुके हैं, पूरा मीडिया आप देखिए। जो यूपी का पेपर कैंसिल हुआ था उसका इतना लंबा नहीं चला था सब कुछ, इस पे तो सब कुछ बहुत लंबा हो चुका है। सभी न्यूज चैनल्स में, सभी न्यूज़पेपर में निकल जा रहा है कि क्या क्या हुआ है। उसकी हार्ड कॉपी ने सामने आकर के एक एक प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के पीछे। इतने अभ्यर्थी पकड़े गए, इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपके विभाग का आदमी भी पकड़ा जाए, उसी चीज का वेट कर रहे हैं। तो वो भी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ईओयू पूरी तैयारी में है और एसआईटी गठित हो चुकी है, तो चीजें सामने आने वाली हैं। तो हो सकता है कि कोई ना कोई जरूर मिला हो। जब प्रिंटिंग प्रेस के मालिक पर ही शक जा रहा है तो बीपीएससी का भी कोई ना कोई अंदर का आदमी जरूर हो सकता है। अब देखिए, जो पेपर होगा 5 तारीख में, उसकी हम बात कर रहे थे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक ना हो। जब ये पेपर हो चुका है, आप देखिए बीपीएससी जैसी संस्था पे सवाल उठ रहे हैं और वास्तव में उसका कोई ना कोई तो है इसमें मिला हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने लोगों के साथ ना होते हुए कोई ऐसा कर दे। जब तक कोई अपना नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं घटित हो सकती। ठीक है, देखिए प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही पेपर आउट हो चुका था, मतलब पेपर को छपने से पहले ही पेन ड्राइव मिली है ईओयू को। और जो पेपर बेचा गया जिनको, उनकी भी क्या गारंटी है कि उनके डिग्रीज असली हो। तो उनकी डिग्री भी चेक होनी चाहिए, जिससे आने वाले टाइम में जो वास्तविक बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत से मेहनत कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में धोखा ना हो। बिल्कुल ये चीज भी जांच के दायरे में आनी चाहिए कि उनकी डिग्रीज वगैरह जितने भी उनके पेपर्स हैं पढ़ाई वाले, वो सब चेक किए जाने चाहिए। हो सकता है ये सब कुछ चेक करने के बाद पता नहीं कितने राज और खुले कि जितनी भी डिग्रीज बन रही है वो भी उनकी नकली हों। जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं वो तो ऐसे ही रह जाते हैं, इसका मतलब है ना। और अगर जांच होती है इस चीज की तो पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे इस चीज में, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल 5 अप्रैल को पेपर की भी घोषणा हो गई है, आपको पता है, 9 से 10 और 11 से 12 की। तो उसको भी एक तरह से डिले कर देना चाहिए जब तक ये चीजें शांत नहीं होती हैं। तो अभी अगर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हो सकता है कि पेपर ये बहुत जल्दी कैंसिल हो जाए। नहीं तो सब अपने इलेक्शन में लग रहे हैं तो बाद में हो सकता है ध्यान ना दें। और न्यूज चैनल वाले भी अभी तो बहुत हाईलाइट करके दिखा रहे हैं इसको, लेकिन जब इलेक्शन अब पूरा सब में हो जाएगा, मतलब होना शुरू होगा, तो हो सकता है न्यूज चैनल भी इन चीजों को चलाना बंद कर दें। तो जितनी जल्दी हो सके सब लोग बच्चों के साथ खड़े हो जाएं। तो ये इनको एग्जाम रद्द करना पड़ेगा और री एग्जाम कराना पड़ेगा, जिससे कि जो वास्तविक बच्चे हैं, जो वास्तव में मेहनत करते हैं और जिनको जरूरत है नौकरी की, उनके हाथों में ये नौकरी जा सके, सही हाथों में। और वास्तव में वो बच्चे मेहनत भी करेंगे। बच्चों को पढ़ाने में भी अगर आयोग चाहता है कि एक तरह से जेन्युइन अभ्यर्थी मिले उनके आयोग को, मतलब एज अ टीचर, तो उनको इस एग्जाम को कैंसिल करना ही पड़ेगा अगर वो वास्तविक शिक्षक चाहते हैं अपने राज्य के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होगी उसको आपके साथ जरूर साझा करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।